हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह एनडीए के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित हिंदी पट्टे वाले इलाकों में भगवा दल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ध्यान रहे कि गठबंधन वाली सरकार केंद्र की सत्ता में 10 साल बाद लौटी है। इस बार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। अब लोकसभा अध्यक्ष पद पर हर किसी की नजरें टिक गई हैं। एनडीए के घटक दल भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। मालूम हो कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है और 3 जुलाई को यह समाप्त होगा। इस तरह ये 9 दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है। इस दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। सत्र शुरू होने में हफ्ते भर से भी कम समय रह गया है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक एनडीए में कोई सहमति नहीं बनी है। जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक बीजेपी हर हाल में अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहती है। वहीं दूसरी ओर संख्या बल के हिसाब से एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा घटक दल टीडीपी इस पद को लेने के लिए पूरा दबाव बनाए हुए है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को अकेले ही पूर्ण बहुमत हासिल था, इसलिए इस पद के लिए घटक दल ना तो दबाव बनाने की स्थिति में थे और न ही बीजेपी ने उन्हें ये पद ही दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत से 31 सीटें पीछे रह गई बीजेपी के लिए घटक दलों को नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं है। अब सवाल यही है कि आखिर टीडीपी और बीजेपी दोनों इस स्पीकर पद को लेकर अड़े हुए नजर क्यों आ रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा तर्क है स्पीकर पद की अहमियत, और वो भी गठबंधन सरकार की स्थिति में जब किसी दल के पास पूर्ण बहुमत ना हो। इसके साथ ही राजनीतिक जानकार इतिहास में बीजेपी के साथ हुए एक कटु अनुभव को भी वजह बता रहे हैं, जब टीडीपी की वजह से सिर्फ 13 महीने में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 1999 में वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी। साल 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जब सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी, उस वक्त स्पीकर थे जीएमसी बालियोगी, और वो भी टीडीपी के ही सांसद थे। इस एनडीए सरकार को एआईडीएमके और टीडीपी का समर्थन हासिल था। उस वक्त भी टीडीपी ने स्पीकर पद की जिद की और अपने नेता जीएमसी बालायोगी को स्पीकर बनाने में सफल हुई थी। करीब 13 महीने तक सरकार चलने के बाद एआईएडीएमके नेता जयललिता ने अचानक सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। 17 अप्रैल 1999 को विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उस पर वोटिंग कराई गई और सरकार 1 वोट से गिर गई। उस वक्त हुआ ये था कि वोटिंग से ठीक पहले लोकसभा में अचानक कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग दिखाई दिए। गिरधर गोमांग करीब 3 महीने पहले ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन तब तक उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। अब ऐसे में ये स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता था कि वो उन्हें मतदान में हिस्सा लेने देते या फिर नहीं। स्पीकर ने उन्हें मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 270 और विपक्ष में 269 वोट पड़े और इस तरह सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। लोकसभा स्पीकर के पास क्या है ताकत? लोकसभा की कार्यवाही का पूरा नियंत्रण स्पीकर के हाथ में ही होता है। स्पीकर ही लोकसभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख है। आमतौर पर स्पीकर को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के जरिए चुना जाता है। इसलिए आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य ही स्पीकर बनता है। संविधान में प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। लोकसभा को संचालित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की ही होती है। सांसदों के अनुचित व्यवहार के लिए उन्हें दंडित भी वो कर सकता है और अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की अनुमति देने का काम भी वही करता है। साल 1985 में राजीव गांधी सरकार की ओर से लाए गए दल बदल कानून के बाद स्पीकर की शक्तियां और भी महत्वपूर्ण हो गई। दल बदल करने वाले सदस्य को स्पीकर अपने विवेक से अयोग्य घोषित कर सकता है। खासतौर पर खंडित जनादेश की स्थिति में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अब आने वाले 26 जून को लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार स्पीकर चुनाव में काफी रस्साकसी देखने को मिलेगी।